हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आईबीपीएस क्लरिकल का एक नया रिक्रूटमेंट आया हुआ है। अगर आप पहली बार इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो किन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, इसके बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। पहले आपको बताना चाहूँगा कि पूरे एग्जामिनेशन का जो रोड मैप है वो नियर अबाउट 3 मंथ्स का है। आप ऐसा सोचें कि आज की डेट से अगर हम प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करते हैं तो जो आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो आपका 28 अगस्त इस डेट को शेड्यूल्ड है। आपको बताना चाहूँगा प्रीलिम्स आपका 28 अगस्त को है और जो मेंस है वो आपका काफ़ी टाइम मिलेगा। 31 अक्टूबर को आपका मेंस का एग्जामिनेशन शेड्यूल किया गया है। हमारे पास में जो टाइम है नियर अबाउट आप देख सकते हैं लगभग 50 दिनों के आसपास का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए टाइम है और मेंस के लिए लगभग हमारे पास में 3.5 मंथ 3.5 महीने के आसपास में है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अगर आज की डेट से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करूँ तो क्या इस एग्ज़ाम को मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। क्या होता है कि प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन वो ऑलमोस्ट जो है इजी रहता है। तैयारी आपको मेंस लेवल की करनी है और मेंस के लिए आपके पास में एक इनफ अमाउंट ऑफ टाइम यहाँ पर मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के मन में आ रहा है कि क्या एग्जामिनेशन पैटर्न रहता है। देखो, प्रीलिम्स अगर आपने प्रीवियस दे रखे होंगे तो सबका प्रीलिम्स एक है। प्रीलिम्स में क्या है कि 20 मिनट 3 सेक्शंस के लिए एलोकेट होते हैं, जिसमें आपका देख सकते हो क्वांट सेक्शन है, रीजनिंग है और आपका इंग्लिश है। इन तीनों के लिए आपको 20-20 मिनट का टाइम मिलेगा और जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंग्लिश में केवल 30 होते हैं, क्वांट और रीजनिंग में 35-35 होते हैं। तो आपको जो सबसे बेस्ट प्रिपरेशन अपनी करनी है वो करनी है क्वांट और रीजनिंग को, क्योंकि ये सबसे स्कोरिंग होते हैं। और इंग्लिश के लिए आपको न्यूज़पेपर्स वगैरह और आप प्रैक्टिस जो भी कर रहे होंगे वो सोर्सेज आपके इनफ रहते हैं। सिलेबस ऑलमोस्ट हर एक बैंकिंग एग्जामिनेशन का सिलेबस भी सेम रहता है। केवल जो क्वेश्चंस का लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। डीआई आपकी आएगी, पजल्स आपके आएंगे, अरिथमेटिक क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो ये आपका नियर अबाउट जो है कंप्लीट एक जो है पैटर्न है वो क्लरिकल में थोड़ा सा लोअर लेवल रहेगा। और अगर आप जो है मेंस की प्रिपरेशन करेंगे तो मेंस में जो लेवल है वो आपको अलग देखने को मिलेगा। एक सवाल काफ़ी लोगों के मन में आ रहा होगा कि जो जनरल अवेयरनेस है इसके लिए हमें किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है और कितने मंथ का जी हमें पढ़ना पड़ेगा। देखो, जब अगर आपका मेंस का एग्ज़ाम है अक्टूबर के लास्ट में, दैट मीन्स कि 31 अक्टूबर को आपका मेंस का एग्जामिनेशन है, तो आप ये मानकर चले कि 5 महीनों का नियर अबाउट आप जीए पढ़कर जाएंगे तो क्वेश्चंस कम आपके छूटेंगे। दैट मीन्स कि 80-85% क्वेश्चंस आप कवर कर लोगे। और आपको बताना चाहूँगा कि डेली करंट अफेयर्स अपने इसी चैनल पर अपलोड होता है, जिसमें हम लोग हर एक सेगमेंट को कवर करते हैं। आप इसमें पढ़ें जरूर और पीडीएफ आप जरूर डाउनलोड करें। आपको जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। दोस्तों, एक सवाल और भी रहता है कि हमें कौन से मॉक टेस्ट बनाने हैं, कितने मॉक टेस्ट बनाने हैं और किस तरीके से इनका एनालिसिस करना है। पहले आपको बताऊंगा कि जो एक्चुअल हमारा एग्जामिनेशन होता है, अगर हम घर पर मॉक टेस्ट की प्रॉपर प्रैक्टिस करके जाते हैं तो एक्चुअल एग्जामिनेशन में हमें काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता है। हमारी प्रैक्टिस जो है वो एज इट इज़ एग्जामिनेशन पैटर्न पर होती है, क्योंकि आज के टाइम में एग्जामिनेशन जो है वो कम्प्लीटली डायनामिक हो चुके हैं और हम ऑफलाइन प्रैक्टिस करके पेपर को क्वालिफाई नहीं कर सकते। मैं आपको रिकमेंड करूंगा ऑलिव बोर्ड के जो मॉक टेस्ट हैं वो दोस्तों काफ़ी एग्जाम रिलेवेंट हैं और आपको डीआई और जो पजल सिटिंग अरेंजमेंट है वो काफ़ी लेटेस्ट पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आप एक काम करें कि पहला जो फ्री टेस्ट अवेलेबल है उसको आप जरूर बनाएं। इससे आपको इतना आइडिया लगेगा कि आप कहाँ पर जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं और कौन सा एरिया आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। तो इसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट कॉलम में मिल जाएगा। एक चीज़ और है, टाइम टेबल सबसे इम्पॉर्टेंट है। पूरी जो एग्जामिनेशन की जर्नी है, शॉर्ट जर्नी है, इसको जब तक एक टफ आपका रूटीन नहीं बनेगा तब तक ये मंजिल आपको नहीं मिल पाएगी। मैं अब ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप छोटे छोटे माइलस्टोन जब बनाओगे, आप उनको कवर करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी कि हाँ, अब मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, अगले पड़ाव की ओर इतना टाइम बचा हुआ है, यहाँ पर मुझे मॉक बनाना है, यहाँ पर रिवीजन करना है, इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा वर्क करना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी एक टफ टाइम टेबल बनाकर ही होंगी। तो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, अपने सूटेबल के हिसाब से आप एक अच्छा टाइम टेबल बनाएं और इसको लॉन्ग टर्म फॉलो करने की पूरी कोशिश करें। कोई आपको और टाइम टेबल बताएगा तो आप उसको पर्टिकुलर 1-2-3 दिन फॉलो कर पाएंगे, बाकी आप नहीं कर पाएंगे। तो बेटर होगा कि अपना खुद का एक बिंदास टाइम टेबल बनाओ जिसको आप बना पाएँ। वैकेंसी को लेकर काफ़ी लोगों के मन में सवाल आता है कि कितनी वैकेंसीज यहाँ पर हैं। देखो, ऐसा समझो कि जो आपका आईबीपीएस क्लरिकल एग्ज़ाम है इसमें आपकी जो वैकेंसीज हैं वो आपकी स्टेट वाइज है। अगर टोटल वैकेंसीज 9,000, 8,000, 7,000 हो रही हैं तो ये आप समझकर चलो कि आपके स्टेट में जितनी वैकेंसीज हैं केवल आप उसी के लिए फाइट करो। प्रेफरेंसेस आप डालोगे, उसी के लिए आपकी प्रेफरेंसेस हैं।
तो ये आपको समझना पड़ेगा कि मुझे इन्हीं स्टेट की वैकेंसीज़ के ऊपर मेरा सिलेक्शन होने वाला है। अगर कोई आपको बोल रहा है कि यार 6000 बम्पर वैकेंसीज हैं, तो आप रिलैक्स होकर मत बैठो। आपके स्टेट में भाई 700, 600, 500, 400 ऐसी वैकेंसीज होंगी अगर आप ध्यान से उनको देखोगे। तो जो 11-12 बैंक हैं उन सब में अभी नॉट रिपोर्टेड हैं, कहीं पर वैकेंसीज नहीं आई है। तो ये जैसे जैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस आगे बढ़ेगा तो प्रोविजनल अलॉटमेंट से पहले पहले सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो ये कुछ ऐसे कॉमन मिथ से जो एक पहली बार कोई पर्सन अगर तैयारी कर रहा है तो उसके उनमें सवाल आ रहा होगा। तो इस मार्केट में अगर आप आए हैं तो आपको जूझना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी और अपना एक अच्छा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं ऊपर ऊपर से पढ़ लूँ, चीज़ों को क्वालिफाई कर ले जाऊँ, तो आज के समय में इस तरीके के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना ये बहुत ही टिपिकल टास्क है। हमें हर एक चीज़, हर एक सेगमेंट के ऊपर टाइम देना होगा, एक टफ रूटीन बनाना होगा, तभी हम जो है अपनी फाइनल जर्नी तक पहुँच पाएंगे। मॉक टेस्ट सबसे ज़रूरी है। मॉक टेस्ट देना और इसको एनालाइज करना ये आपको अपने लाइफ में ऐड करना पड़ेगा। और जो पहला फ्री मॉक टेस्ट है IBPS क्लरिकल के लिए, वो कम्प्लीटली फ्री रखा गया है। आप लोग उसको जरूर बनाएं और देखें कि आपका लेवल कहाँ पर है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे मैं फिर मिलूंगा। अगर आपके कोई और क्वेश्चन हैं, सवाल हैं, तो आप प्लीज़ यहाँ पर क्वेश्चन ज़रूर पूछें।